IPv6 IP के वर्जन हमने स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे, कितने थे वर्जन, 0 से लेकर के 15 तक के वर्जन थे। पर नेटवर्किंग में हम वर्जन 4 और वर्जन 6 का यूज़ करते थे। पहले हमने जब पढ़ चुके वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, कितने ऑप्टेट्स का होता है, उसमें एक नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे होता है, कैसे वैलिड IPs और सबनेट मास्क क्या यूज़ है, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, समराइजेशन वगैरह सारे कंसेप्ट हमने देखे हुए। अब हमारे को देखना है IPv6 से रिलेटेड। तो IPv6 को यूज़ करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि उसके पास में लार्ज एड्रेस पूल है। यहाँ पर IP एड्रेसेस जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। IPv4 हमारा 32 बिट का था और ये कितने बिट का है, 128 बिट का है। तो 2 की पावर 128 हमारे को क्या मिलेंगे, यहाँ पर टोटल IPv6 एड्रेसेस मिलेंगे। तो IPv4 में हमारे को 4.3 बिलियंस के समथिंग IP मिलते थे टोटल। IPv6 के अंदर उसमें क्या होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे को क्या मिल रहा है, IP एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो यूज़ होने का IPv6 को यूज़ करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि लार्ज एड्रेस पूल है। उसके बाद में सिंप्लीफाइड हेडर एज कम्पेयर टू IPv4। IPv4 का जो हेडर है, जब भी क्या होता है, IP नेटवर्क लेयर क्या करती है, उससे जब भी कोई पैकेट जनरेट होगा तो उसमें क्या होता है, IP का हेडर भी ऐड होता है। तो अगर V4 और V6 के हेडर को अगर आप कंपेयर करोगे तो V4 के हेडर के अंदर जो भी चीज़ें क्या नहीं थी, रिक्वायर्ड नहीं थी, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, IPv6 के अंदर हटा दिया गया है। तो IPv6 का हेडर V4 के कंपैरिजन में क्या है, सिंप्लीफाइड है। सिंपल हेडर होने के कारण उसको रीड भी जल्दी से किया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस कैसे होता है, आपका फास्ट कम्युनिकेशंस होता है। इसमें कई सारे ज़्यादा फील्ड होगी तो हर एक फील्ड को चेक किया जाएगा, जो रिक्वायर्ड है वो भी और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी। तो क्या होगा, डिले ज़्यादा होगा। बट IPv6 के अंदर क्या कर दिया, वो जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है उनको हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है, ताकि क्या हो, यहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन हो। तो IPv6 V4 के कंपैरिजन में क्या है, फास्ट है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस का यहाँ पर एक कंसेप्ट है। ऑटोमेटिकली आप IPv6 के अंदर क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली नेटवर्क ID, होस्ट ID क्या कर सकते हो, किसी भी होस्ट को क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो 128 बिट का है, इसलिए यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस वाला कंसेप्ट लेकर के आए, क्योंकि अभी तक के तो 32 बिट का था, 32 बिट को हम रिमेंबर कर पाते थे, पर 128 बिट्स को याद रखना टफ है। वो भी 128 बिट है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है ना, इसलिए यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस का कंसेप्ट भी है IPv6 के अंदर। और एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है वो है एनीकास्टिंग का। तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि एनीकास्टिंग क्या होता है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे पब्लिक IP हमने पढ़ा था IPv4 के अंदर कि वो क्या होता है, यूनिक होता है और उसको हम एट द सेम टाइम मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। बट IPv6 के अंदर एनीकास्टिंग का फीचर यूज करके हम एक पब्लिक IP को यहाँ पर मल्टीपल प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे और कि अभी कैसे यूज होगा। तो ये 4 रीजन है IPv6 को क्या करने के, यूज करने के। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस है, वर्जन 4 32 बिट का था। IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट्स होते थे, यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास में 8 ब्लॉक होंगे। यहाँ हम उसको ऑक्टेट ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक बोल रहे हैं। वहाँ पर 1 ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती थी, यहाँ पर 1 ब्लॉक के अंदर कितनी बिट्स होगी, 16 बिट्स। रिप्रेजेंटेशन जो है इसका हेक्साडेसिमल है, मीन्स 0 to 9 और A to F आप यूज कर सकते हो। वहाँ पर हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे, क्लियर हो गया। उसको सेपरेट किया जाता था डॉट से। IPv6 को हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर कॉलन से, है ना। एवरी ब्लॉक के बाद में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। IPv4 के अंदर ब्रॉडकास्ट का कंसेप्ट था, वो 3 टाइप्स के पैकेट यूज करता था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। IPv6 के अंदर कोई भी ब्रॉडकास्ट का कंसेप्ट नहीं है। जो नेटिंग आपने पढ़ी, नेटिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज नहीं होता है। कोई क्लासेस नहीं है, जैसे वहाँ ABC हम यूज करते थे, V6 के अंदर कोई भी क्लास नहीं है। ARP प्रोटोकॉल हम वहाँ पर यूज करते थे IP2 मैक फाइंड करने के लिए, बट IPv6 के अंदर ARP प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, उसको रिप्लेस कर दिया गया है NDP से, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। IPv6 के अंदर अगर आपके पास में कोई एड्रेस है, IPv6 एड्रेस,
और वो कौन से लैन कार्ड को असाइन है उसका मैक एड्रेस अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? ARP प्रोटोकॉल की जगह हम V6 के अंदर NDP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। उसके बाद IPv4 के अंदर जो पैकेट्स थे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, IPv6 के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर यूनिकास्ट पैकेट होगा 1-to-1 मैपिंग के लिए। मल्टीकास्ट पैकेट यूज होता है 1 to many और ग्रुप में अगर आपको क्या करना है डेटा ट्रांसमिट करना है उसके लिए। और एक यहाँ पर कौन सा पैकेट यूज होता है? एनीकास्ट। एनीकास्ट यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा? एनीकास्ट। एनीकास्ट में क्या होता है? 1 to nearest, जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था एनीकास्टिंग। तो इसमें क्या होता है? एनीकास्ट में 1 to nearest का मीनिंग क्या हुआ? जैसे ब्रॉडकास्ट में क्या होता था कि एक साथ में वो सभी को क्या कर देता था, सारी डिवाइसेस को डेटा क्या करता था? सेंड करता था। एनीकास्टिंग में 1 to nearest मीन्स जो सबसे पहले नियरेस्ट डिवाइस होगी उसको डेटा सेंड करेगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो सेकेंड नियरेस्ट, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो थर्ड नियरेस्ट। समझ में आया? तो करेगा या फिर 1 by 1 एक एक डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगा। मतलब हाँ, नियरेस्ट वाला है अगर उस पे हो गया सेंड तो फिर वो अगर उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो दूसरे पे नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्चुअल में यूज कैसे होगा इसका, एनीकास्टिंग का मैं यूज बताता हूँ। इसका एनीकास्टिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए इसका ज्यादा बेनिफिट है। जैसे आपका यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट पे यहाँ पर कई सारे आपके DNS सर्वर है ना, DNS सर्वर 1, तो ये DNS सर्वर 2 और ये आपका DNS सर्वर 3। तो इंटरनेट पे और यहाँ से क्या कनेक्ट होता है? ISP, और ISP से आपने क्या कर रखा है? एक यूजर है, इसने क्या कर रखा है? इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है। ठीक है। ISP क्या करता है? इंटरनेट के ऊपर अपने DNS सर्वर्स लगा करके रखता है और इन DNS सर्वर के ऊपर किसका रिकॉर्ड होता है? जितने भी FQDN नेम है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो भी आपकी वेबसाइट से जैसे www.google.com, फेसबुक हो गया, तो इनका क्या IP है? उसका रिकॉर्ड कहाँ पर रहता है? इन सारे DNS सर्वर के ऊपर। अब जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो सर्विस प्रोवाइडर आपको DNS का IP प्रोवाइड करता है। एक आपको देता है वो अल्टरनेट DNS और एक प्रीफर्ड DNS। एक आपको कौन सा DNS प्रोवाइड करेगा? प्रीफर्ड, और एक अल्टरनेट। तो जब भी आप इस कंप्यूटर के ऊपर ये टाइप करोगे www.google.com, तो ये क्या करेगा? इस गूगल का क्या IP एड्रेस है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाता है? प्रीफर्ड DNS के पास। अब हो सकता है कि इसमें से ये इसका IP आपको प्रीफर्ड DNS में दे रखा है और इसका IP किसके लिए दे रखा है? अल्टरनेट में। तो ये सबसे पहले क्वेरी सेंड करेगा प्रीफर्ड DNS को। अगर वो रिस्पांस नहीं करता है तो फिर ये किसको सेंड करेगा? अल्टरनेट DNS को। और अगर वो भी रिस्पांस नहीं करता है तो फिर क्या होगा? तो ये क्या नहीं कर पाओगे फिर आप इंटरनेट यहाँ पर एक्सेस। बट अगर इन वेबसाइट पे जैसे गूगल का आपको IP पता है तो ब्राउजर पे आप IP डालोगे तो उसका पेज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो IPv6 के अंदर, ये V4 के अंदर होता था, क्योंकि आपको अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आप 2 ही DNS के IP क्या कर सकते हो? असाइन कर सकते हो। हमें जो DNS मिला है ये हमारा प्रीफर्ड DNS और ये हमारा अल्टरनेट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको केवल 2 DNS एड्रेस क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो दोनों डाउन हो गए तो जो थर्ड DNS है उससे ये यूजर जो है वो क्वेरी क्या नहीं कर पाएगा? रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। अब IPv6 के अंदर क्या होता है? सपोज करो यहाँ पर IPv6 चल रहा है, तो ये जो DNS है इसको एक IP हमने असाइन कर दिया। मैंने एक एड्रेस दे दिया FD00::1, एक कोई IP असाइन किया।
मैंने इसको एक IP असाइन किया FD00::2 और इसको एक IP असाइन किया FD00::3। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो भी V6 का एड्रेस FD से स्टार्ट होता है वो यहाँ पर प्राइवेट IP होता है। ठीक है, तीनों DNS सर्वर को मैंने एक डिफरेंट क्या कर दिया, IP एड्रेस असाइन कर दिया। अब क्या होता है, एनी कास्टिंग का जो फीचर अभी हमने देखा था, इसमें क्या होता है, एक ही पब्लिक IP को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेस पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक पब्लिक IP लिया 2000::1, वो पब्लिक IP इसको भी असाइन किया। सेम पब्लिक IP मैंने क्या कर दिया, इसको भी असाइन कर दिया। सेम पब्लिक IP मैंने क्या कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, ::1। क्लियर हुआ? इनके फिजिकल लिंक पे तो क्या हो रहा है, डिफरेंट IP यूज हो रहा है, बट एज एनी कास्ट मैंने एक ही पब्लिक IP क्या कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और ये जो कस्टमर है मेरा, जो या जितने भी कस्टमर्स है जिनको हमने क्या कर रखा है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, सभी को एक हम DNS में एक एड्रेस असाइन कर देंगे और वो एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा 2000::1। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ा, उसके जितने कस्टमर्स थे उसने एक सिंगल DNS एड्रेस क्या किया है, असाइन किया है। अब ये कस्टमर्स क्या करेंगे, इन तीनों में से उनको जो भी नियरेस्ट होगा वो सबसे पहले उसके पास क्वेरी लेकर के जाएंगे। जैसे आपने ये टाइप किया तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, जैसे ये नियरेस्ट है इसके पास गया। अगर ये क्या करता है, उस google.com का आपको IP दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर ये किसके पास जाएगा, सेकेंड नियरेस्ट। अगर ये भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो थर्ड नियरेस्ट। एडी कास्टिंग का एडवांटेज समझ में आया? इससे आपका क्या नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, तो ट्रैफिक भी जनरेट नहीं हो रहा है ज्यादा, और कस्टमर्स को आपको अलग अलग DNS प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक ही उसने एक DNS सर्वर, एक IP लिया पब्लिक IP, और वो उसके जितने भी DNS सर्वर थे सभी के ऊपर उसने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इसका बेनिफिट किसके लिए, ज्यादातर जो है एनीकास्टिंग का, वो सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है एनीकास्ट एड्रेस? तो फिजिकल लिंक पे तो आपका यूनिक एड्रेस होगा, बट एज ए एनीकास्ट सभी को एक एड्रेस हम असाइन करेंगे, वो क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा। और वो IP जो होगा वो कैसे होगा, पब्लिक IP होगा। ठीक है, तो ये एनीकास्ट का यूज हुआ 1 to नियरेस्ट। क्लियर? IPv4 के अंदर मिनिमम एड्रेस जो होता है वो ये होता है। यहां पर हम V4 के अंदर क्या यूज करते हैं, बाइनरी में 0 और 1। तो या तो आप 32 बिट्स क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, या 32 बिट्स को क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। तो 32 बिट 1 जब करोगे बाइनरी में और उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक ऑक्टेट की 8 बिट्स 1 होती है तो 255 आता है। तो V4 के अंदर मिनिमम एड्रेस ये होता है और मैक्सिमम एड्रेस ये होता है। इस मैक्सिमम एड्रेस को हम बोलते हैं लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये जो मैक्सिमम एड्रेस है उसको क्या बोला जाता है, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सेम IPv6 के अंदर ये आपका मिनिमम एड्रेस होगा और ये आपका मैक्सिमम एड्रेस होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 to 9 और A to F यूज करते हो आप हेक्साडेसिमल में, तो मिनिमम वैल्यू जो यूज करोगे वो ऑल जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आपके पास में क्या होगा, सारे F हो जाएंगे। तो ये मिनिमम और ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एड्रेस V6 के अंदर। V6 के अंदर जो आपका मिनिमम एड्रेस है इसको आप और इस तरीके से भी लिख सकते हो, डबल कॉलन। ठीक है, केवल आप डबल कॉलन लिख दो तो क्या होता है, IPv6 के अंदर जहां पर भी आप डबल कॉलन यूज करते हो उसके अंदर सारी बिट्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर मैं डबल कॉलन लिखता हूं इसका मीनिंग यहां पर 128 बिट्स क्या हो गई, मेरी 0 हो गई। सपोज करो मैंने इस तरीके से लिखा 100 और लास्ट में भी 100 लिख दिया। IPv6 में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 8 में से हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स क्या किए, राइट किए हैं, और उसमें मैंने एक क्या कर दिया, डबल कॉलन भी यूज किया है। इसका मीनिंग यहाँ पर 6 ब्लॉक क्या हो जाएंगे,
है ना। अगर मैं यहाँ पर कॉलन 002 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में 5 ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो समझ में आया डबल कॉलन का यूज। तो मैंने अभी अगर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मीनिंग क्या हो गया, 8 ब्लॉक्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर भी सारे बिट्स हमारे पास में 0 है, तो मैंने केवल उसको डबल कॉलन लिखा, ये भी सारी बिट्स हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना क्लियर है। उसके बाद IPv4 के अंदर 127.0.0.1 ये हमारा लुपबैक एड्रेस था जो लैन कार्ड की ट्रबल शूटिंग के लिए हम यूज करते थे। वैसे ही ये V4 के अंदर था और IPv6 के अंदर हमारे पास में कॉलन 1। अब यहां पर मैंने 1 लिखा है, इस 1 का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, 001। ये भी मैं बताऊंगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा था उसको। तो फर्स्ट 7 ब्लॉक्स हमारे पास में 0 है और लास्ट ब्लॉक में हमने क्या यूज किया, यहाँ पर 1 यूज किया। तो ये लुपबैक एड्रेस है IPv6 का और ये आपका IPv4 का। IPv4 के अंदर जब आप डिफॉल्ट रूट लिखते हो, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, तो उसमें क्या लिखते हो, 0000 और स्पेस दे करके, फिर सबनेट मास्क में भी आप क्या यूज करते हो, 0 यूज करते हो। मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है, वैसे एक्चुअल में ऐसे यूज नहीं होता है। यूज कैसे होगा ये, IP रूट 000 और फिर सबनेट मास्क भी आप क्या यूज करते हो, 00। तो मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा करके ये लिख दिया। तो सारी नेटवर्क बिट क्या हो जाएगी, 0। तो V4 के अंदर आपका जो डिफॉल्ट रूट होता है वो इस तरीके से होता है, बट V6 के अंदर ये डिफॉल्ट रूट होगा। डबल कॉलन में सभी 0 हो जाएंगे नेटवर्क बिट और सबनेट मास्क भी कैसे हो जाएगा, क्लियर। अब साइट लोकल और यूनिक लोकल एड्रेस, IPv6 के अंदर जो साइट लोकल या यूनिक लोकल एड्रेस जो होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट IP। V4 के अंदर जो प्राइवेट IP था उसको हम क्या बोलेंगे, साइट लोकल और यूनिक लोकल एड्रेस। ठीक है। तो ये साइट लोकल जो था वो ओल्ड नेम था, न्यू नेम उसका क्या है, यूनिक लोकल। तो यूनिक लोकल मीन्स आपका V6 के अंदर प्राइवेट IP को हम क्या बोलेंगे, यूनिक लोकल। एनी IPv6 एड्रेस स्टार्ट होता है फ्रॉम FD, या कोई भी क्या होता है IPv6 का एड्रेस है, उसके फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 हेक्स डिजिट अगर क्या है ना, फर्स्ट 2 हेक्स डिजिट अगर आपकी क्या है, FD है, कौन से ऑक्टेट की, फर्स्ट ऑक्टेट की, तो वो एड्रेस कौन सा एड्रेस होगा, आपका प्राइवेट एड्रेस होगा। कौन सा, IPv6 का। ठीक है। ग्लोबल एड्रेस मीन्स क्या हुआ, पब्लिक IP एड्रेस। तो फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट डिजिट अगर क्या है 2 और 3 है तो वो कौन सा एड्रेस होगा, आपका ग्लोबल एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस कहां से स्टार्ट होता है, FFF से। मल्टीकास्ट एड्रेस तो फर्स्ट ऑक्टेट की अगर फर्स्ट 2 हेक्स डिजिट क्या है, FFF है, मीन्स वो कौन सा एड्रेस होगा, आपका मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ये जो IPv6 के अंदर जो आपका क्या होता है, मैक्सिमम एड्रेस जो होता है वो एड्रेस क्या कहलाएगा, आपका मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाएगा। और IPv4 के अंदर जो मैक्सिमम एड्रेस होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। क्लियर। तो ये एड्रेस आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, उनका क्या यूज है IPv4 के अंदर। IPv6 के लिए एक स्पेशल टाइप का एड्रेस डिजाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं लिंक लोकल एड्रेस। ये हम V4 के अंदर यूज नहीं करते थे। तो फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 हेक्स डिजिट अगर आपकी क्या है, FE8, FE9, FEA और FEB, इनमें से कुछ भी आता है तो वो एड्रेस कौन सा एड्रेस होगा, आपका लिंक लोकल एड्रेस होगा। इन चारों में से या F0 से 9 तक, या किसमें, केवल ये फिक्स है,
FE8 होना चाहिए या फिर FE9, FE8 और FE-B। फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 हेक्स डिजिट अगर ये है, इनमें इन चारों में से कोई है, इसका मीनिंग वो आपका कौन सा एड्रेस होगा, लिंक लोकल एड्रेस होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इसका कि लिंक लोकल एड्रेस का क्या यूज होता है, इसको क्यों डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर किसी IPv6 एड्रेस को अगर आपको क्या करना है, सॉर्ट करके लिखना है, तो किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर 4 हेक्स डिजिट आपके पास में 0 है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिंगल 0 से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास में 001 है तो इन लीडिंग जीरोस को रिमूव करके आप केवल सिंगल क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। जैसे हमारे पास में 00AB है तो इन 2 लीडिंग जीरोस को रिमूव करके मैं यहाँ पर AB लिख सकता हूँ। और कंटिन्यूअस ब्लॉक्स आपके पास में क्या है, 0 है तो आप उसको डबल कॉलन से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। बट वंस इन IP, एक IP में आप एक ही बार डबल कॉलन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि एक IP में 2 टाइम्स आपके पास में क्या हो, कंटिन्यूअस 0 हो, बट रिप्लेस आप कहीं पर भी किसी भी जगह एक ही बार यूज करना है डबल कॉलन से। अब ऐसा क्यों, अभी इस एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट 128 बिट का क्या है, IPv6 एड्रेस है, जिसमें मैंने पूरे के पूरे 128 बिट्स लिखी हुई है और 8 ब्लॉक्स। अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो ये 4 मेथड्स मैंने यहाँ पर लिख रखी, इन चारों में से कोई भी आप एड्रेस लिखोगे सभी का मीनिंग एक ही है। तो यहां पर मैंने सेकेंड नंबर की लाइन में क्या लिखा है, जैसे ये 2000 है, इसको हम सॉर्ट करके नहीं लिख सकते। लास्ट में जो 0 लगे उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, लीडिंग जीरोस को रिमूव कर सकते, तो 2000 एज इट इज लिखा। यहां पर 4 टाइम्स 0 था, सिंगल 0, 4 टाइम्स 0 सिंगल 0, इसको भी मैंने 0 से रिप्लेस किया। यहाँ जो लीडिंग जीरोस थे उसको रिमूव करके मैंने केवल 12 लिखा और इनके जगह पे 00 और यहाँ पर लीडिंग जीरोस को रिमूव करके केवल क्या लिखा, 1। एक मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। थर्ड मेथड आपके पास में 2000 एज इट इज लिखा, यहाँ पर जो कंटिन्यूअस 3 ब्लॉक्स मेरे पास में 0 थे मैंने उसको केवल सिंगल 00 से। अब ये जरूरी नहीं कि 3 है तो ही डबल कॉलन यूज करोगे, अगर आपके पास में यहाँ पर 4 ब्लॉक्स है तो भी, 5 है तो भी, 2 है तो भी आप क्या करोगे, डबल कॉलन ही यूज करोगे। ये नहीं कि अगर आप 3 ब्लॉक्स है तो ट्रिपल कॉलन यूज कर लिया और 4 ब्लॉक्स है तो 4 टाइम्स आपने क्या कर लिया, कॉलन यूज किया। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको क्या किया, डबल कॉलन से रिप्लेस किया, बाकी पूरे आईपी एड्रेस को वैसे के वैसे मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि यहां पर जो लास्ट में डबल कॉलन आ रहा था उसको मैंने क्या, सॉरी 2 ब्लॉक्स आपके पास में 0 थे, मैंने उसको डबल कॉलन से क्या किया, रिप्लेस किया है और स्टार्टिंग में जो थे उसको क्या कर दिया, एज इट इज लिख रहा है। इस तरीके से नहीं करना है कि यहाँ पर 3 ब्लॉक्स 0 थे तो यहाँ पर भी डबल कॉलन यूज कर लिया और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स 0 थे तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर लिया, डबल कॉलन यूज कर लिया। ये आपको यूज नहीं करना है। अगर ऐसा यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अभी आपने केवल 3 ब्लॉक्स राइट किए हैं, आपको 5 ब्लॉक्स को क्या करना है, 0 करना है। तो कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ 3 यहाँ पर 2, ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, यहाँ पर आप 2 यूज कर लो, यहाँ पर 3। तो मशीन्स को प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पर कितने ब्लॉक्स क्या है, 0 है, इसलिए आपको वंस इन आईपी ही क्या करना है, डबल कॉलन यूज करना है। क्लियर है? तो ये था आपका किसी IPv6 को अगर आपको क्या करना है, शॉर्ट करके लिखना है। तो आगे समझ में, इन चारों में से कोई भी लिखो, सबका मीनिंग एक ही है। अब हमारे को देखना है कि मुझे किसी सिस्टम को क्या करना है, IP असाइन करना है। तो कितने तरीके से आप IP क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो हमारे पास में 5 मेथड्स है IP असाइन करने की किसी भी मशीन को या राउटर को।
तो जिसमें से हम सबसे पहला मेथड देखते हैं कि अगर किसी राउटर को आईपी असाइन करना है तो लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है। लिंक लोकल एड्रेस जो IPv6 के लिए स्पेशली क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो इसमें लिखो लिंक लोकल एड्रेस में इट इज बाय डिफॉल्ट असाइंड ऑन IPv6 enabled interface। By default assigned on IPv6 enabled interface, it is local to the subnet it is not routable it can be same on multiple router interfaces same on multiple router interfaces it used to send and receive the system services traffic between devices it used to send and receive the system services traffic between devices like routing update, pinging, और पिंगिंग के बाद में CDP etc for user traffic ऐसा लिख लेना फॉर यूजर एप्लीकेशंस router use the unique local address or ग्लोबल एड्रेस। तो लिंक लोकल एड्रेस का सबसे पहले यूज क्यों किया जाता है? अगर आपके पास में दो राउटर्स है और इस राउटर से अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, कोई राउटिंग अपडेट सेंड करनी है, उसके लिए इस पोर्ट के ऊपर जो भी लिंक लोकल एड्रेस क्या होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा, उसका यूज किया जाएगा। और अगर आपको यहाँ से कोई यूजर का ट्रैफिक सेंड करना है, जैसे सपोज करो यूजर एप्लीकेशन हमने बोला गया है ना, तो सपोज करो आप यहाँ से बैठ करके क्या कर रहे हो, इधर कोई FTP सर्वर लगा हुआ है, उस FTP सर्वर को यूज कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो, उसके लिए इस इंटरफेस के ऊपर जो भी प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी क्या होगा, असाइन होगा, उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो या अगर आप पिंग कर रहे हो, या CDP के बारे में हमने पढ़ा था, एवरी 60 सेकेंड्स में क्या होता है, CDP की अपडेट क्या होती है, सेंड होती। तो इन दो राउटर्स के बीच में सिस्टम सर्विसेज का ट्रैफिक सेंड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लिंक लोकल एड्रेस का यूज किया जाता है। और यूजर एप्लीकेशन जैसे FTP की सर्विस हो गई, टेलनेट की सर्विस हो गई, जैसे आप यहाँ से बैठ करके इस राउटर से इसको क्या कर रहे हो, टेलनेट कर रहे हो, तो वो क्या है, टेलनेट एक सर्विस है जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो उसको अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पर क्या यूज होगा, प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी, जो इस पोर्ट के ऊपर क्या है, कॉन्फ़िगर्ड है। क्लियर हुआ? तो सिस्टम सर्विसेज के लिए लिंक लोकल एड्रेस का यूज करेंगे, यूजर एप्लीकेशंस के लिए प्राइवेट आईपी और
पब्लिक आईपी का यूज करेंगे। एक ही इंटरफेस के ऊपर आपका लिंक लोकल एड्रेस भी कॉन्फ़िगर होगा, इसी पे लिंक लोकल भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, और उसी पोर्ट के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी भी। तो एक इंटरफेस के ऊपर दो एड्रेसेस सब क्या होंगे, IPv6 के अंदर क्या होंगे, दो एड्रेसेस कॉन्फ़िगर होंगे। क्लियर हो गया। पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा हुआ है कि इट इज बाय डिफॉल्ट इन असाइन ऑन IPv6 इनेबल्ड इंटरफेस। अगर किसी इंटरफेस के ऊपर आप जाकर के IPv6 क्या कर देते हो, इनेबल कर देते हो, तो वहां पर आपका लिंक लोकल एड्रेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट ये क्या होता है, लोकल टू दी सबनेट है, मीन्स इन दो राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। आप यहाँ के लिंक लोकल एड्रेस को यूज करके इधर की किसी मशीन को क्या नहीं कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर सकते हो। विद इन अ सेगमेंट, एक सेगमेंट के अंदर ये क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशंस कराएगा। ठीक है। और राउटेबल नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में इसकी अपडेट क्या नहीं करेगा, सेंड नहीं करेगा। और लोकल टू दी सबनेट है, इसी रीजन से क्या कर सकते हो, राउटर के आप अगर आपके पास में जैसे राउटर के ये 3 इंटरफेसेस है, आप तीनों के ऊपर सेम लिंक लोकल एड्रेस क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर आपके पास में प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी है तो वो आप सेम नहीं रख सकते हो, इस चीज को याद रखना। जैसे हमने 20.4 में भी रूल पढ़ा था कि राउटर के पर इंटरफेस क्या होना चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। वो रूल यहाँ पर भी है, बट वो किसके लिए है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी के लिए। अगर आपने यहाँ पर कोई पब्लिक आईपी असाइन किया, प्राइवेट आईपी असाइन किया, वही सेम प्राइवेट आईपी आप यहाँ पर असाइन करोगे तो राउटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पर जो लिंक लोकल असाइन किया, वही सेम लिंक लोकल आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो। इसका रीजन ये है कि वो लोकल टू दी सबनेट है, इस सबनेट में जो लिंक लोकल एड्रेस यूज हो रहा है उसको इधर वाले सबनेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप क्या रख सकते हो, सेम आईपी एड्रेस क्या कर सकते हो, लिंक लोकल एड्रेस रख सकते हो। क्लियर हो गया। अभी जैसे मैं मेरे लैन कार्ड पे आपको बताऊं, यहाँ पर इसका स्टेटस चेक करोगे, आप डिटेल में जाओगे, देखो यहाँ पर IPv6 लिंक लोकल IPv6 एड्रेस FE80 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, FE80 से स्टार्ट हो रहा है, और एक लिंक लोकल एड्रेस इसको क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, असाइन हुआ है। अब ये क्यों हुआ, इसकी प्रॉपर्टी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखो IPv6 और इस पर टिक लगा हुआ है, मीन्स मैंने मेरे लैन कार्ड के ऊपर क्या करके रखा हुआ है, IPv6 इनेबल्ड किया है। अगर उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पर कोई IP असाइन नहीं किया है, केवल उस लैन कार्ड के ऊपर क्या हुआ है, IPv6 इनेबल्ड हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर दोगे तो क्या होगा, IPv6 यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, और अगर IPv6 यहाँ पर डिसेबल होगा तो आप स्टेटस में चेक करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी IPv6 एड्रेस क्या नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा। तो इंटरफेस के ऊपर केवल IPv6 इनेबल करते से ही एक एड्रेस असाइन हो जाता है, वो एड्रेस कौन सा होगा, आपका लिंक लोकल एड्रेस। क्लियर हुआ। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास में कोई राउटर है और उस राउटर के इंटरफेस के ऊपर आपको क्या यूज करना है, लिंक लोकल एड्रेस क्या करना है, असाइन करना है, तो आपको केवल क्या करना है, राउटर के इंटरफेस के ऊपर जाकर आप एक कमांड रन करोगे। जैसे आपने लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, वहां पर जाकर के आप क्या लिखोगे, IPv6 इनेबल। ये कमांड अगर आप रन कर देते हो तो राउटर के उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर IPv6 इनेबल हो जाएगा और एक लिंक लोकल एड्रेस भी क्या हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया। या फिर आप चाहो तो मैन्युअली भी लिंक लोकल एड्रेस क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, बट मैनुअल करने का उसका कोई बेनिफिट वैसे है नहीं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है तो आप उसी को क्या करो, यूज करो। और वो हमारे भी किसी काम का नहीं है, राउटर्स या डिवाइसेस ही क्या करेगी, उसको सिस्टम सर्विसेज का ट्रैफिक सेंड करने के लिए यूज करेगी। पर अगर आप मैनुअल लिंक लोकल एड्रेस दे रहे हो तो याद रहे कि फर्स्ट 3 हेक्स डिजिट क्या होनी चाहिए, FE8, FE9, FEA और FED, इनमें से ही कोई भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आप कुछ भी मिस करते हो तो वो एड्रेस क्या नहीं होगा, असाइन नहीं होगा। देखते हैं इसको लिंक लोकल एड्रेस हमारे को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हमने यहां पर तो देख लिया
राउटर्स पे चेक करते हैं। R1 अभी अगर आप चेक करोगे, जैसे आप ये कमांड रन करते हो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड रन करते हो, तो आपके पास में जितने भी इंटरफेसेस है उन इंटरफेस IPv4 का स्टेटस ही दिखाता है ब्रीफ में। बट अगर आपको IPv6 का स्टेटस चेक करना है, जहां जहां पर, अब याद रखना, जहां पर आप IP कीवर्ड यूज करते थे अब आपको वहां पर IPv6 यूज करना है। कोई भी कमांड जो v4 में आपने यूज की हो और जहां पर IP यूज किया है वहां पर आप क्या यूज करोगे, IPv6। ये IP कीवर्ड जो होता है वो IPv4 के लिए होता है और IPv6 जो होता है वो IPv6 के लिए होता है। समझ में आ गया? तो v6 का स्टेटस चेक करना है तो कमांड क्या रन होगी, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो v4 का कोई भी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। यहां पर मैं कॉन्फ़िगर चेक किया v6, तो v6 का भी कोई एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है और अभी स्टेटस कैसे आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और प्रोटोकॉल भी कैसा है, डाउन। तो यहां पर जैसे इसमें लिखा हुआ था ना स्टेटस और प्रोटोकॉल, v6 में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि वो समझता है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मतलब चीजें समझने लग गए, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझना है इसका मीनिंग क्या है कि आपका फिजिकल लेयर क्या है, यहाँ पर डाउन है, और प्रोटोकॉल यहाँ पर ये डाउन दिखा रहा है, इसका मीनिंग क्या, आपका प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। अब जैसे v4 में जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आती थी वैसे अब उतनी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन v6 के अंदर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सपोज करो R1 या R2 जो है इसके किसी इस इंटरफेस के ऊपर लिंक लोकल एड्रेस क्या करना है, जनरेट करना है। तो क्या कमांड रन करेंगे, इंटरफेस F0/0। पहले पोर्ट को अप करने के लिए नो शटडाउन कमांड चला दोगे ताकि आपका पोर्ट क्या हो जाए, अप हो जाए। और पोर्ट जैसे ही अप होगा तो केवल आपको IPv6 इनेबल कमांड रन करनी है। कोई एड्रेस हमने असाइन किया क्या अभी, नहीं। डू सो IPv6 INT ब्रीफ। देखो इस पोर्ट भी अप हो चुका है और इसको एक लिंक लोकल एड्रेस क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। अगर v6 आपने क्या कर रखा है, इनेबल कर रखा है। वैसे ही अगर R1 के मैं F0/1 के ऊपर जाता हूं, इंटरफेस F0/1, और IPv6 क्या लिखता हूं, इनेबल, नो शटडाउन एंड एग्जिट सो IPv6 इंटरफेस फ्री। इसको भी एक लिंक लोकल एड्रेस क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। अब इस लिंक लोकल एड्रेस में कितनी बिट्स यहां पर दी हुई है, ये वाला जो लिंक लोकल एड्रेस है ये उस इंटरफेस के ऊपर असाइन है। तो लिंक लोकल के लिए हमने फर्स्ट ये 3 बिट्स तो रिजर्व कर दिए, FE80। उसके बाद में इस 0 के जगह आप 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 0 to 9 और A to F कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो।
बट ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये जो सारी चीजें मिली हुई है ऑटोमेटिकली कैसे असाइन हुई है। तो लिंक लोकल के लिए ये पोर्शन, ये फर्स्ट हेक्स डिजिट क्या है 3 जो है वो आपकी फिक्स है। जहां पर डबल कॉलन आ गया इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर टोटल 5 ब्लॉक्स यहां पर लिखे हुए मीन्स 3 ब्लॉक्स यहां पर क्या है 0 है। ठीक है, तो वो 3 किस तरीके से, ये 3 ब्लॉक्स हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब IPv6 के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट 64 बिट जो होती है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट की 64 बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, होस्ट को। समझ में आया? ये नेटवर्क पोर्शन है हो गया हमारा, और ये जो लास्ट की 64 बिट है ये क्या हो गया आपका होस्ट पोर्शन हो गया। तो इस एड्रेस के अंदर ये जो होस्ट पोर्शन है ये कैसे असाइन हुआ हमारे को वो समझना है। ठीक है, तो होस्ट पोर्शन 64 बिट का ये कैसे असाइन हुआ, आपके पास में ये जो राउटर है इस राउटर के पोर्ट के ऊपर क्या होता है, एक मैक एड्रेस असाइन होता है, और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है 48 बिट का। तो क्या किया जाता है, अगर इस राउटर के ऊपर आपको कोई लिंक लोकल एड्रेस असाइन किया है और उसके अंदर आपको होस्ट पोर्शन चाहिए कितने बिट का 64 बिट का, तो उस होस्ट पोर्शन में जो 64 बिट होती है उसमें से 48 बिट कहां से आती है, इसके मैक एड्रेस से, क्योंकि मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में होता है, IPv6 भी किस में होता है हेक्साडेसिमल में। तो 48 बिट डिराइव्ड फ्रॉम इंटरफेस मैक एड्रेस। अब आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको 64 बनाने के लिए 16 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके सेंटर में क्या किया जाता है, जो 48 बिट का मैक एड्रेस है उसके सेंटर में क्या कर दिया जाता है 16 बिट ऐड कर दी जाती है। वो 16 बिट क्या है, ये है FFFE। देखो लिंक लोकल एड्रेस में हमारे को 64 बिट चाहिए होस्ट के लिए। अब वो कैसे मिल रही है, तो जिस भी इंटरफेस के ऊपर आपने क्या किया IPv6 इनेबल्ड कमांड चलाई, उस इंटरफेस का 48 बिट का वो मैक एड्रेस ले लेगा और उस मैक एड्रेस के सेंटर में क्या ऐड कर देगा FFFE क्या कर देगा ऐड कर देगा। तो टोटल कितने बिट का एड्रेस हो जाएगा, होस्ट पोर्शन कितने बिट का हो गया 48 प्लस 16 64 बिट का हो गया। और यहां पर 64 बिट नेटवर्क पोर्शन तो ऑलरेडी पहले से ही असाइन है। जैसे यहां पर मैं डायग्राम बना करके समझाता हूं और क्लियर समझ में आ जाएगा। आपके पास में कोई राउटर है, इसका F0/0 इंटरफेस है, इसके ऊपर जो मैक एड्रेस यूज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है। ये 48 बिट का मैक एड्रेस है। इस पोर्ट के ऊपर जाकर के आपने कमांड रन करी, कौन सी INT F0/0 क्या लिखा IPv6 इनेबल। इसको जो एड्रेस जो असाइन होगा वो कैसे असाइन होगा, अब लिंक लोकल एड्रेस है तो ये फिक्स है FE80 और कॉलन कॉलन, तो ये आपका क्या हो गया 64 बिट का नेटवर्क पोर्शन हो गया। अब आपको चाहिए होस्ट पोर्शन, तो होस्ट पोर्शन कहां से आएगा, एक ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट होती है हेक्स डिजिट मैक्सिमम 4 होती है। तो ये 4A हमने यहां पर यूज किए, फिर इसके बाद में कॉलन लगाया। अब उसने क्या किया, ये जो 48 बिट का एड्रेस है इसके सेंटर में वो क्या ऐड कर देगा FFFE, ये बिट ऐड कर देगा। तो 48 बिट का पहले से एड्रेस था मैक, सेंटर में क्या ऐड हो गया FFFE, तो कितने बिट का हो गया। अब इसको लिखोगे कैसे, ये तो हमने 4 हेक्स डिजिट तो यहां पर राइट कर दी। अब ये 2 और उसके बाद में ये 2 AA FF 4 हो गई कॉलन कॉलन। उसके बाद इन 2 बिट्स को लिखूंगा FE और यहां से क्या आ जाएगा, समझ में आया। और उसके बाद ये लास्ट वाले ब्लॉक में क्लियर हुआ। तो किसी इंटरफेस का मैक एड्रेस अगर ये वाला होगा
और उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, आई कमांड रन करोगे, ये कमांड रन करोगे तो वहां पर जो लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होगा वो ये लिंक लोकल एड्रेस क्या होगा, जनरेट हो गया होगा। समझ में आया अब प्रोसीजर? ठीक है, तो ये एफएफएफई करेगा या फिर कोई भी कर सकता है? ये फिक्स है। इंटरफेस का मैक एड्रेस और उसके सेंटर में 16 बिट एफएफएफई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, हर इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है, और आपका होस्ट पोर्शन भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, यूनिक। जैसे अगर एक स्विच से आपने यहाँ पर एक स्विच लगाया और इससे अगर आपने यहाँ पर 4 राउटर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और सभी भी आपने लिंक लोकल एड्रेस जनरेट किया, तो क्या होगा, हर एक राउटर का जो होस्ट पोर्शन होगा वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी का मैक एड्रेस भी क्या है, यूनिक है। और नेटवर्क पोर्शन सभी का क्या होगा, ये वाला। तो चारों राउटर का नेटवर्क पोर्शन सेम होगा, मीन्स वो सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे, और सभी का होस्ट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो आईपी एड्रेसिंग का रूल हमने पढ़ा था, क्लासेस इन नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम एंड होस्ट मीन्स आईपी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वो रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बट इस एड्रेस का केवल यूज इतना है, सिस्टम सर्विसेज के ट्रैफिक को सेंड करने के लिए। आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, यूजर एप्लीकेशंस वगैरह को यूज नहीं कर सकते। कोई वेब सर्वर है या कुछ भी है तो उस वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो उस इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, उसके ऊपर जो आपका पब्लिक या प्राइवेट आईपी चल रहा है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ऑटोमेटिकली लिंक लोकल एड्रेस कैसे जनरेट हो रहा है और उस लिंक लोकल एड्रेस में होस्ट पोर्शन कैसे असाइन हो रहा है वो समझ में आया। अब आप चाहो तो इन इंटरफेसेस के ऊपर मैन्युअली भी लिंक लोकल एड्रेस असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस, और लिंक लोकल अगर आपको देना है तो FE8 उसके बाद 0 दे सकते हो, या FE9 भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यूज किया FE9, उसके बाद लिखा मैंने 0, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर 4 हेक्स डिजिट होनी चाहिए, है ना। इसके बाद मैंने लिख दिया ::1। तो क्या हुआ, 2 ब्लॉक्स राइट किए, बीच में सेंटर में 6 ब्लॉक हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ नेटवर्क पोर्शन भी मैंने असाइन किया और होस्ट पोर्शन भी मैंने असाइन किया। लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, लिंक लोकल। अब यहां पर आप देखो, जैसे मैं 9 की जगह कुछ डिफरेंट वैल्यू यूज करता हूं, मैंने जैसे C यूज किया, इनवैलिड लिंक लोकल एड्रेस बता रहा है। समझ में आया? FE9, इस 9 की जगह 8, A और B आप बस यही चीजें यूज कर सकते हो। तो ये आपका लिंक लोकल एड्रेस असाइन हुआ। मैंने यहाँ पर R1 के ऊपर असाइन कर दिया इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस FE90::2 और लिंक लोकल। तो इसको मैंने FE90::1 असाइन किया, FE90::2 असाइन किया। अब अगर मैं यहां से इसको क्या करता हूं, पिंग करता हूं, FE90 क्या लिखूंगा, ::R1 से पिंग कर रहा हूं इसको, तो इसका आईपी क्या था, 1। तो मैं लिंक लोकल एड्रेस को पिंग करता हूं तो ये हमारे से क्या पूछ रहा है, आउटपुट इंटरफेस का नेम। मैं यहां पर स्टैटिक आईपी भी असाइन कर रहा हूं। ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर एक एक क्या कर रहा हूं, स्टैटिक आईपी भी असाइन कर रहा हूं, मीन्स प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी। तो जैसे इंटरफेस F0/1 मैंने लिखा यहाँ पर IPv6 एड्रेस और लिखा 2000::1। तो 2000 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स पब्लिक आईपी। फॉरवर्ड स्लैश लगा करके कितनी बिट नेटवर्क के लिए रखना है वो आपको बताना है। यहाँ पर सबनेट मास्क नहीं दिया जाता है जैसे 2552 वाले का, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा करके 64 लिखा, मीन्स क्या हुआ, इसमें से 128 में से 64 बिट किसके लिए हो गया, नेटवर्क के लिए हो गया। ये अब मैं
R2 पे भी जाकर के क्या कर रहा हूँ, IPv6 एड्रेस 2000 और मैंने यहाँ पर लिखा ::2/64। ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं यहां से पिंग करता हूं 2000::1 को, क्यों नहीं हो रहा? ::1 do show IPv6 INT brief इंटरफेस जो 0/0 के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर किया, पर 0/0 हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, किसका, R1 का। तो हमारे को इंटरफेस 0/0 और नो शटडाउन कमांड क्या करनी होगी, रन करनी होगी। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो देखो स्टैटिक आईपी को पिंग किया, पिंग हो गया और कोई भी आउटपुट इंटरफेस उसने नहीं पूछा। बट अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ FE90::2 था, यहाँ पर 2 चल रहा था या 1, तो ये क्या पूछ रहा है, आउटपुट इंटरफेस का नेम। अब ऐसा क्यों, प्राइवेट या पब्लिक को पिंग कर रहा हूं तो नहीं पूछ रहा है, बट इस लिंक लोकल को पिंग कर रहा हूं तो ये आउटपुट इंटरफेस का नाम पूछ रहा है। इसका रीजन ये है कि आपका जो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी होगा वो हर एक इंटरफेस पे क्या होगा, यूनिक होगा, है ना, वो हर इंटरफेस पे क्या होगा, यूनिक होगा। बट लिंक लोकल के केस में क्या हो सकता है कि वो सेम हो सकता है। तो सपोज करो यहाँ पर कोई राउटर रखा हुआ है, एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, मैंने इस राउटर का आईपी भी क्या रखा, जैसे मेरा R1 हो गया और ये R2 हो गया। R1 पे भी मैंने कमांड चलाई FE90::1 और R2 का भी आईपी क्या रखा मैंने, FE90::1। अब आप, ये आपका R3 है, R3 से आपने पिंग किया किसको, FE90::1 को, कहां से, इस R3 से। तो वो रिक्वेस्ट इधर सेंड करेगा या इधर सेंड करेगा, दोनों जगह तो सेम आईपी चल रहा है ना, कंफ्यूजन होगा। इसलिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, आउटपुट इंटरफेस का नाम। और ये इंटरफेस और ये इंटरफेस सेम होगा क्या, अगर आपने आउटपुट में लिखा यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 तो वो इको रिक्वेस्ट इधर भेजेगा, रिप्लाई भी इधर से आ जाएगा। समझ में आया। तो लिंक लोकल एड्रेस सेम हो सकता है इसलिए। तो अब ये आपसे पूछ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, F0/0। बट अगर आप शॉर्टकट में लिखते हो तो ये नहीं ले रहा है, बोल रहा है यूज फुल इंटरफेस नेम विदाउट स्पेस। मीन्स आप यहाँ लिखोगे फास्ट इथरनेट 0/0। क्लियर हुआ। तो ये आपका लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करना है, मैनुअल कैसे असाइन करना है, ठीक है। और पिंग कर रहे तो आउटपुट इंटरफेस का नेम क्यों पूछ रहा है, वो सारी चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस राउटर का जो इंटरफेस है इसके ऊपर आपने आईपी यूज किया 2000::2। अगर सेम आईपी में IPv6 एड्रेस यहाँ पर मैं देता हूँ 2000::2+64, तो वो क्या बोल रहा है, पब्लिक आईपी, सेम पब्लिक आईपी में दो इंटरफेस पे दे रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, ओवरलैप कर रहा है। बट इस इंटरफेस पे जो कौन सा आईपी चल रहा था आपका, लिंक लोकल एड्रेस क्या है, यही सेम लिंक लोकल एड्रेस अगर मैं यहां पर असाइन करता हूं तो वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ चेक करो, लुपबैक 0 के ऊपर जो लिंक लोकल चल रहा है सेम लिंक लोकल एड्रेस आप यहां पर भी क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इसका रीजन ये कि विद इन अ सबनेट काम कर रहा है, उसको दूसरे सबनेट से कोई मतलब नहीं है, तो ये सेम रख सकते हो। बट पब्लिक या प्राइवेट आईपी आपका क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करना है हमने वो भी देखा। IPv6 के अंदर स्टैटिक आईपी असाइन करना है तो
ये IPv6 एड्रेस जो भी देना है वो। तो आप मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप चाहो तो 128 बिट का पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश लगा करके आपको क्या देना है, ठीक है। रिमेनिंग